देखिए आज हम तुम्हें एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट कराएंगे और इस एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ लाइन एंड स्लोप का रिलेशन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप। राइट द इक्वेशन in form of slope. Intercept from and their slope on y-axis intercept. देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी है x इक्वल टू x प्लस वाई 7y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो 7y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा और y इक्वल टू माइनस के x बाई 7 यानी y इक्वल टू माइनस 1/7 x प्लस 0 यानी कि फॉर्म है हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू मैंने लिखा है एम एक्स प्लस सी में दिया हुआ है, लिखा है इसको, तो ये इन फॉर्म ऑफ स्लोप फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, स्लोप फॉर्म में, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखिए m की वैल्यू तो आ जाएगी माइनस के 1/7 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। ये है इंटरसेप्ट पार्ट, तो ये होता है। ठीक है, c की वैल्यू 0 हो गई है और m स्लोप है माइनस के 1/7 है। ऐसे ही इसका एक और पार्ट लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिया था और सेकंड पार्ट और लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट में है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड कर दीजिएगा तो y इक्वल टू माइनस के 6x बाई 3 प्लस 5/3, तो y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू तो -2 आ जाएगी और c की वैल्यू 5/3। ठीक है, ये बाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन पार्ट होता है c, बाई एक्सिस पर इसने कितना पार्ट काटा है, और जब तक ये इसमें c की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक ये ग्रेडियंट कहाँ से होकर, लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, ओरिजिन से होकर के जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक पार्ट रह गया y इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू भी 0 आएगी और c की वैल्यू भी आएगी 0 इसके थर्ड पार्ट को। ठीक है, अपने आप कर लेना, कंपेयरिंग इक्वेशन कर लेना, फिर दोनों वैल्यू निकल के आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स और a एंड b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है इसका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहाँ हमेशा 1 लाना ही है। इस जगह पर जो इक्वल की साइड है
राइट साइड उसमें हमेशा 1 लाना है, ये कंपलसरी है कि 1 लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी इक्वेशन को मैंने लिखा है 3x प्लस 2y माइनस की जगह ये 2 इधर 12 इधर ले गया तो ये 12 हो जाएगा। 12 का डिवाइड कर दिया है, इट्स डिवाइड बाई 12। 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तब 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 1 आ जाएगा। x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, और कंपेयरिंग बाई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इन पार्टों को डिवाइड लिखना है। ठीक है, तीनों पार्ट अपने आप करेंगे, 2 पार्ट और रह गए हैं वो भी देखना है, अपने आप हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में लिखना है फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले तो थर्ड reduce the given equation into normal form, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है एंड एंगल परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्सिस। तो देखिए पहले तो मैंने ये इक्वेशन दी है x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस रूट 3y इक्वल टू -8, माइनस का मल्टीप्लाई कर दी -x प्लस रूट 3y इक्वल टू 8, ये आ जाएगी। ठीक है, और फॉर्म लिखनी है हमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p की फॉर्म में है। यहाँ पर पॉजिटिव डिस्टेंस है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये d की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अब देखिए तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू तो है a इक्वल टू -1, b इक्वल टू रूट 3, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा, -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 यानी 2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर लेंगे, 2 का डिवाइड करिएगा। इस फॉर्म में ये है कि इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखना है तो x cos अल्फा इक्वल टू y sin अल्फा इक्वल टू p की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसमें ये 2 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां से देख लें -x अपॉन 2 प्लस रूट 3/2 y इक्वल टू 8 अपॉन 2 यानी -1/2 x प्लस रूट 3/2 y, ठीक है, इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस फॉर्म में लिखना है cos अल्फा की वैल्यू -1/2 और ये -1/2 वैल्यू cos कितने पर होती है 120 पर, ठीक है, और रूट 3/2 भी इस पर होती है तो cos 120 इंटू एक्स प्लस साइन 120 इंटू वाई इक्वल टू 4। इसे चाहो तो 2π/3 लिख लेना,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, बाई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। देखिए पी की वैल्यू तो आ जाएगी 4, ठीक है। कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 120, तो अल्फा इक्वल टू 120 आ जाएगा। साइन की करोगे तो साइन की भी वही वैल्यू आएगी। ये दोनों एंगल एक ही पर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। कॉस की 120 की वैल्यू माइनस के 1/2 होती है, साइन 120 की वैल्यू माइनस के 1/2, वो प्लस के √3/2 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू एंगल यही निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। और p की वैल्यू 2 आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं, थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। ये तो है फर्स्ट पार्ट, समझ में आ गया क्या। अब देखिए थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू दिया हुआ है -1, ठीक है। और ये कोफिशिएंट होते तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। अब इन दोनों का रूट में अभी मैंने किया था a² प्लस b² निकाल लीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ गई √2। अब √2 का इसमें डिवाइड दे दीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई √2, तो x अपॉन √2 माइनस का प्लस कर ली -1 अपॉन √2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 √2 है √2, ठीक है। अब ये 1 अपॉन √2 इधर लिखता हूं, 1 अपॉन √2x प्लस -1 अपॉन √2y इक्वल टू 2 √2। ये मैंने वैल्यू कैंसिल कर दिए से 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये cos, ये हमारी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है, तो p की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 2 √2, ठीक है। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी, ठीक है। ये तो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। और cos से 1 अपॉन √2, यानी कि cos पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। cos मैं ये अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देखूं तो 45 पर ये वैल्यू आती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में ये साइन भी पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में तो आने की, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाके देखता हूं तो देखिए cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन की पॉजिटिव हो जाती है। तो ये सेकंड में नहीं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होती हैं, इसलिए थर्ड में नहीं है, यानी कि ये होगी फोर्थ क्वेश्चन में। और 1 अपॉन √2 कितने पर होती है 45 पर, ठीक है। 1 अपॉन √2 की वैल्यू स्टैंडर्ड देखते हैं तो 45 डिग्री पर होती है। अब हम क्या करेंगे कि ये कितने पार्ट पर जाएगी, तो cos 360 माइनस 45 पर ये वैल्यू बनेगी, प्लस साइन 360 माइनस 45 इक्वल टू 2 आएगी, ठीक है। यानी cos 315
प्लस वाई होता है क्या, एक्स कॉस वाई साइन, बाई साइन 315, ठीक है, इक्वल टू 2√2 आ गई। तो एक्स कॉस अल्फा, यहां से फिर उससे कंपेरिजन कर दिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी 310 डिग्री और पी की वैल्यू आ जाएगी 2√2। यहाँ भी निकालो तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखना है, यहाँ पर मेनली हमने क्या देखा है कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और साइन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो ASTC से देखते हैं, ASTC इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कॉस किस में जा रहा है, पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, यानी कि कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। टेन इसमें नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, साइन नेगेटिव वैल्यू आ गई है, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको हल किया था कि ये एंगल आपको मालूम चलना चाहिए कि ये किस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो मेनली हमारा पर्पज क्या रहता है कि सारे एंगलों को हम देखते हैं, सारे एंगलों को देखने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है और बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए